हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके न्यूमेरिकल सम को सोल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूलेस हैं। P इक्वल V मल्टीप्लाई I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, और P इक्वल आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर मीन रेजिस्टेंस, और P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फार्मूलाज इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड है, और इन फार्मूलाज को कैसे ड्राइव किया जाता है उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, जिसे आप इलेक्ट्रिक पावर बाय ट्यूटर टॉक लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सम हो उसे ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन इफ़ अ बल्ब ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। सबसे पहले आपका क्या काम है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे आप यहाँ पर लिख लें। क्वेश्चन में एक तो हमें यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, दूसरा करंट की वैल्यू गिवन है, और पूछा क्या गया है, पावर के बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन, हमने बोला V गिवन है 240 वोट, और I गिवन है यानी कि करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की 0.5 एम्पियर। अगर फॉर्मूलास देखें तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, हमारे पास V और I गिवन है, V और I, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, P इक्वल V मल्टीप्लाई I, और जब हम इसकी वैल्यू फिल करते हैं तो क्या आता है, V की वैल्यू 240, I की 0.5, और मल्टीप्लाई करके आ जाता है 120 वोट। इसका जो SI यूनिट आपने याद रखना वोट है, जिसे W से डिनोट किया जाता है। अगर सेकंड न्यूमेरिकल को रीड करें तो उसमें गिवन है ए बल्ब रेटेड एज 120 वोल्ट एंड 0.3 एम्पियर, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट। तो यही सिचुएशन है। तो ये न्यूमेरिकल आपने खुद सोल्व करना है और इसका आंसर को कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेम फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ बल्ब इज़ रेटेड 300 वोल्ट विद रेजिस्टेंस 600 ओम, और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पावर। तो इस क्वेश्चन में हमें V और R गिवन है, वोल्टेज गिवन है 300 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 600 ओम। तो अगर हम V और R वाला फार्मूला ढूंढें जिसमें V और R गिवन हो, तो ये थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, V स्क्वायर अपॉन R। तो थर्ड फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर मतलब V को 2 टाइम लिखेंगे, जहाँ उसका स्क्वायर करेंगे। V कितना है इसमें 300, V स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम, और जो R है 600 या अपॉन में, अगर कटिंग करें तो यहाँ से 2 0 कट करके यहाँ पर 3 2 का 6, और 2 को 300 से कट करेंगे, 2 को 300 से कट करेंगे, कितना आएगा 150। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, आंसर पावर का 150 वॉट। और जो थर्ड न्यूमेरिकल है इफ़ अ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या बताया, एक तो हमें वोल्टेज के बारे में बताया हुआ है और दूसरा
रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन 200 वोल्ट, ये वोल्टेज होगी, 400 ओम ये रेजिस्टेंस होगा रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, तो ये वाला न्यूमेरिकल में भी V और R गिवन है और आपने P निकालना है, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ऐसे सोल्व कर कर आप कमेंट में इसका आंसर मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें भी पूछा गया है कैलकुलेट पावर, इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, क्या क्या गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम और एक करंट, हमें R और I गिवन है। एक गिवन है R रेजिस्टेंस 3 ओम, दूसरा क्या गिवन है इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर। R और I अगर गिवन हो, R और I गिवन है, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है P इक्वल I² मल्टीप्लाई R। I² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R मतलब 3, ये हमारे पास हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 और ये आंसर आ जाता है 48 वॉट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्या क्या गिवन है, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 5 एम्पियर, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है, क्या गिवन है हमें I और R, यही I और R जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था, तो इस पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड वाला, जिसमें है I गिवन है 5 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आपने इस फॉर्मूले के साथ खुद सोल्व करना है और इसका आंसर जो होगा वह कमेंट में मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ लिखकर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। हमें पावर इस क्वेश्चन में गिवन है, P की वैल्यू गिवन है 40 वॉट और पूछा क्या गया है करंट, I हमने निकालना है। इसके अलावा हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट इज़, हाँ, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक हमें इसमें क्या गिवन है P और दूसरा क्या गिवन है V, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो P क्वेश्चन में गिवन है 40 वाट और जो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। इसमें P और V गिवन है तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि और हमने I निकालना है, P और V गिवन है, I निकालना, फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि P इक्वल V मल्टीप्लाई I। तो जो जो इन्फॉर्मेशन फिल कर दें, यहाँ पर 40 इक्वल V की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई का साइन I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने निकालना है। ये 220 जो है उधर 40 के साथ डिवाइड होगा, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 40 डिवाइड 220। कैलकुलेशन करें तो 0 से 0 कैंसिल, 4 को कटिंग करेंगे 2 से, इधर आ गया 11, तो क्या आ जाता है 2/11 और 2/11 को अगर आप हम डिवाइड करें तो आ जाता है 0.18 और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर होता है, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन। इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 20 वॉट, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर हमें पहले से गिवन है 20 वॉट, और व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 200 वोल्ट,
ये हमें क्या गिवन है, V की वैल्यू गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की। और ये सम भी हमने सेम न्यूमेरिकल जो है, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करना है। इसमें P और V की वैल्यू गिवन है। इसे भी आप खुद सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। जो जो भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे साथ में आप क्वेश्चन का नंबर डाल देना कि ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है, 4 का है या फिर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 9, ये NCERT का न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें में पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट और व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल भी पूछा गया है, यानी कि आंसर गिवन है। अलग अलग ऑप्शन को एक ऑप्शन इसमें से ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझे तो उन्होंने पहले केस में हमें 2 केस बनाए हैं इसके। जो फर्स्ट केस में उन्होंने बताया हमें कि जो बल्ब है वह 220 वोल्ट का है, उसकी पावर कितनी है, 100। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V गिवन है 220 वोल्ट पहले केस में, और पावर हमें गिवन है P इक्वल 100 वोट। ये इन्फॉर्मेशन हमें बताती है अगर पावर सप्लाई जो है वह 220 वोल्ट है तो बल्ब की पावर कितनी आती है, 100 वोट। अगर हम इसकी जो वोल्टेज है वह हाफ कर देते हैं, अगर हम व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड 110 वोल्ट, अगर हम इसकी वोल्टेज, इसको V1 मान लेते हैं, वो कर देते हैं 110 वोल्ट, तो इसकी पावर कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वोल्टेज चेंज करने से इलेक्ट्रिक पावर पर तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू से तो कुछ निकल नहीं सकता, तो 2 वैल्यू गिवन है, तो इन 2 वैल्यू की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में होगी वही हम R इस केस में अप्लाई करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट केस में हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, V और P। अगर हमें V गिवन है और P गिवन है, हमने R निकालना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, V गिवन है और P गिवन है, तो R थर्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि है P इक्वल V² अपॉन R, जिसमें हम P हमें 100 गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले सही कर लेते हैं। हमने R निकालना है तो R को इधर ले आते हैं, क्योंकि R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू नीचे, V² अपॉन P। तो इस तरह से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 220, V का स्क्वायर है तो 220 को 2 टाइम लिख सकते हैं, और नीचे P लिखना है, P कितना है, 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आ जाती है 484 ओम, क्योंकि इसका ऐसे यूनिट ओम होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जो ये वैल्यू आई है रेजिस्टेंस की 484 ओम, इस केस की 484 ओम, तो सेम बल्ब तो सेम ही है, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, तो इसलिए इस पर भी 484 ही अप्लाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वह कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यू हैं, हमने P की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास V और R हो, V और R हो, तो हम P की वैल्यू थर्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, P इक्वल V² अपॉन R। V² है तो V 110 ऐसे 2 टाइम लिखेंगे, P इक्वल 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन रेजिस्टेंस लिखना है, जो कि 484 अभी अभी हमने निकाला है, 484।
अगर 11 पे कट करें इसको तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर आएगा 44। इसी तरह से 44 को भी 11 पे कट करें, 11 को मतलब 11 के टेबल पे, तो यहाँ पर 10 आता है और यहाँ पर 4। तो सोल्ड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/4, इसकी अगेन कटिंग होगी 25 वोट। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 25 वोट। तो आप जिस भी टॉपिक पर न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं आप उसका कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।